तो इसमें पॉलिनॉमियल के हमें ज़ीरो फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करनी है बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉलिनॉमियल को पी एक्स अज्यूम कर लेते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4। उसके बाद पॉलिनॉमियल को ज़ीरो से इक्वेट करिए। यहाँ पे लेट लिखने की जगह यहाँ लिखिए पॉलिनॉमियल के बाद लेट पॉलिनॉमियल भी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4 इक्वल टू ज़ीरो। सेम सिचुएशन है ये भी एलसीएम वाली, एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे आपको 4। फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी 8x स्क्वायर, मिडल में हो जाएगा आपका 14x, एंड में आपका हो जाएगा 3 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 4 हम जो है ज़ीरो के पास क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमारे पास जो अल्टीमेटली पॉलिनॉमियल सिंप्लीफाई होकर बचेगा वो ये बचेगा 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। अब सोचनी है भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सोचते हुए हमें किस बात का ध्यान रखना है कि दो नंबर सोचिए जिनको प्लस करें तो 14 बने, और दो नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 बने। तो ये तो आपको क्लियरली नज़र आने चाहिए, नंबर्स 12 और 2 है। तो 12 और 2 को ऐड करेंगे तो 14 आता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। तो यहाँ से मुझे अपनी स्प्लिटिंग समझ में आ गई। ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। अब आपकी जो पहली दो टर्म्स हैं उसमें से कॉमन देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको, 4x, अंदर बचेगा 2x प्लस 3, और लास्ट टू टर्म में से कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो हम इनमें से 1 कॉमन निकालेंगे एंड इनसाइड हमें मिलेगा 2x प्लस 3 अगेन। तो जो मेरे दो फैक्टर रेडी होंगे वो होंगे 2x प्लस 3 एंड दूसरा होगा 4x प्लस 1। तो फर्स्ट फैक्टर को ज़ीरो से इक्वेट करते हैं और अपना पहला ज़ीरो निकाल लेते हैं। तो इफ़ आई इक्वेट 2x प्लस 3 विद ज़ीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। दिस इज़ माई फर्स्ट ज़ीरो। एंड 4x प्लस 1 को ज़ीरो से इक्वेट करा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/4। अगेन अब एक को अल्फ़ा लीजिए और एक को लीजिए बीटा। तो मैं थोड़ा इसको रीराइट कर दूं, ये -3/2 लिखा हुआ है। सो ये हो जाता है हमारा, मान लीजिए अल्फ़ा, इसको कंसिडर कर लीजिए बीटा। अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं सम एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले वेरीफाई करते हैं सम ऑफ ज़ीरोस, जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ गोइंग टू बी अल्फ़ा प्लस बीटा। पॉलिनॉमियल ये रहा हमारे पास। इस स्टेप में जाइए, इसमें से आपको अल्फ़ा और बीटा तो सिंपली दिए हुए हैं, उनको ऐड कर लीजिए, -3/2 एंड -1/4। तो ये हो जाएगा आपका LCM 4 एंड यू विल गेट -6 देन -1। तो ऐड होके हो गया ये आपका -7/4। और जब आप ये प्रोसेस RHS के लिए करेंगे तो उस समय जो आपको पॉलिनॉमियल देखना है वो आपने ओरिजिनल पॉलिनॉमियल को अवॉइड करना है और इस वाले को देखना है जो आपने रिकंस्ट्रक्ट किया है आफ्टर टेकिंग LCM। अब इसमें से आपका b का वैल्यू -14 है, बेस 14 है, माइनस लगने से -14 हो जाएगा। a का वैल्यू 8 है, इसको छोटा करेंगे तो ये भी -7/4 आएगा। तो LHS इक्वल टू RHS, सम वेरीफाई हो गया हमारा। ठीक है जी। अब वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ C/A। यस, लेफ्ट हैंड साइड।
ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो वो है आपके -3/2 एंड -1/4, so you will get 3/8. RHS is taking ratio of C with A, तो C पॉलिनोमियल में 3 है और 8 आपकी A की वैल्यू है, तो यहाँ पर भी आपका वेरिफिकेशन हो गया। LHS is very much equal to RHS.